इस वीडियो से हम लोग कक्षा 10वीं भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर में घुस चुके हैं और वो है विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर की आज इस वीडियो के द्वारा शुरुआत होने वाली है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, फिर आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे और चैप्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। भूगोल कक्षा 10 में एनसीईआरटी पर आधारित है। आप किसी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी पर आधारित है तो जरूर आपको इस चैप्टर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। हम लोग अब देखने वाले हैं कि लेक्चर नंबर 1 में किन किन बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं विनिर्माण उद्योग का परिचय परिभाषा के साथ। हम लोग विनिर्माण उद्योग से परिचित होंगे, आखिर क्या है विनिर्माण उद्योग, और उसके परिभाषा को भी जानेंगे जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है। विनिर्माण का महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनिर्माण का महत्व हम लोग सीखने वाले हैं, उसको महत्व को जानने वाले हैं। और मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स पॉइंट वाइज मिलेंगे। सारे पॉइंट वाइज आंसर बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा, एग्जाम में लिख कर आना है। तीसरा, हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है कैसे। फिर हम लोग कृषि उद्योग संबंध को जानेंगे, कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे जानेंगे और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन होगा हमारा कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से पूरक है। ये इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड और यह वाला इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को पॉइंट वाइज आंसर आपको मिलने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। फिर एक डिफिनेशन आएगा समूह बचत का, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। औद्योगिकरण व नगरीकरण, इसको मैं समझा दूंगा लास्ट में जाकर। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले विनिर्माण उद्योग का परिभाषा के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। विनिर्माण उद्योग पूरा कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। एक वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है। आपको लेक्चर वाइज कंप्लीट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का परिभाषा। विनिर्माण को परिभाषित करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि विनिर्माण को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं वस्तु निर्माण, अर्थात वस्तुओं के निर्माण को विनिर्माण कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल लैंग्वेज का डेफिनेशन खत्म होने के बाद हम लोग अब डेफिनेशन करने वाले हैं। डेफिनेशन होगा कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में, पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूं तब आपको समझाऊंगा। पहले मैं लिखूंगा, आपको भी साथ में लिखना है, फिर हम लोग समझते चलेंगे, हम लोग अपना समझते चलेंगे। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यहां पे लिखना है आपको, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अब समझिए, लिखा हो गया? नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लो और समझो। अब जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ध्यान से सुनिएगा, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको यूज करना है हमको और उससे मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना है। ये काम कहां होता है? उद्योग में होता है। डेफिनेटली उद्योग में होता है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उद्योग। तो उद्योग में क्या होता है? कच्चे माल को लिया जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसे नए वस्तुओं का, मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता है। वही हम लोग कहते हैं कि मूल्यवान उत्पाद में क्या करना है? परिवर्तित करना है, चेंज करना है, और औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा वो चेंज हो जाता है। और विनिर्माण का मतलब क्या हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में करते हैं हम लोग, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण का होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विनिर्माण का महत्व क्या है, उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिखिए। विनिर्माण का महत्व, एक क्वेश्चन हमने दिया था, उसको भी आप लिख लीजिए। सेम आंसर होने वाला है विनिर्माण का महत्व। और यहां पे और में, अथवा में एक ही क्वेश्चन होगा, अथवा में आप यहां पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कैसे है? विनिर्माण क्षेत्र देश की आर्थिक विकास की रीढ़ कैसे है, इसको आप अपने से लिखिए। विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ कैसे है? तो दोनों का सेम आंसर होने वाला है, इसका भी और इस क्वेश्चन का भी।
आंसर में हम लोग पॉइंट वाइज करने वाले हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, उसको समझाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर समझाएंगे, इस तरह से। तो पहला पॉइंट पहले लिख देता हूं, आप भी लिखिए, फिर हम लोग समझेंगे। विनिर्माण कृषि के, पहले लिख देता हूं तब समझाऊंगा। पहला हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, हर एक पॉइंट को समझाते चलेंगे। विनिर्माण कृषि के आधुनिकीकरण में, विनिर्माण कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर, रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। समझिए अब इसको, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि विनिर्माण कृषि जो है, विनिर्माण जो है वो कृषि का आधुनिकीकरण, मतलब कृषि का मॉडर्न होना, उसमें तो यूजफुल है ही है, साथ साथ द्वितीयक क्षेत्र मतलब क्या हुआ और तृतीयक क्षेत्र मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स से पढ़ा है हमने, पढ़ाया भी है, फिर भी बता रहा हूं। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? बैंकिंग, परिवहन, संचार सेवा, टेलीफोन सेवा, इंटरनेट, नेटवर्क, ये सारा तृतीयक सेवा में आता है। इस सब में आपको रोजगार कौन देता है? विनिर्माण ही देता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित क्षेत्र आते हैं। तो दोनों क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है कौन? तो विनिर्माण। कौन? तो विनिर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विनिर्माण। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फिर समझा देंगे। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन, देश में बेरोजगार औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। देश में, अब समझिए इसको, देश में जो है बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंजेस है। क्या क्या है? तो उद्योग का विकास करना है, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है देश के लिए अभी, बेरोजगारी और गरीबी को हटाना, ये तीनों चीज की आवश्यक शर्त है। अब विनिर्माण का हम लोग महत्व चूंकि पढ़ रहे हैं, तो अगर ये काम, ये तीनों शर्त को अगर उद्योग पूरा कर दे तो बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं तो कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र में जो उद्योग लगा हुआ है ना, इसी विचार पर आधारित है, मतलब इन तीनों को दूर करने के विचार पर आधारित है। तो सिंपल है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में, जनजातीय जो पिछड़े क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पे भी उद्योगों की स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, निर्मित वस्तुओं के निर्यात से
निर्मित वस्तुओं के निर्यात से वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात ऐसे कर दीजिए, अच्छा बेटर रहेगा कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को ही बढ़ा देता है, वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे देश को अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब देखो जी, निर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो वस्तुएं निर्मित की गई है उसको देश के बाहर भेजना है। अब देश के बाहर भेजेंगे तो क्या होगा, हमको बदले में पैसा मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी पैसा मिलेगा, तो व्यापार बढ़ेगा, विदेशी पैसा मिलेगा। ये क्या है, विनिर्माण का महत्व है। 3 पॉइंट हो गया बाबू। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा पॉइंट कहता है कि वे देश ही विकसित हैं। चौथा पॉइंट कहता है वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे पदार्थ को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को ज्यादा बेटर रहेगा, विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास, भारत की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। देखो जी, वे देश ही विकसित है। कौन देश विकसित है? जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, यानी कि विनिर्माण जो करता है वही विकसित है, बाकी सब विकसित नहीं है। भारत का विकास क्या है? विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है, मतलब भारत विकास कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि विनिर्माण महत्वपूर्ण है। तो ये चारों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए और इस वाले क्वेश्चन के लिए जो हमने बताया था लिखने के लिए। क्या बताया था लिखने के लिए? विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है कैसे। तो दोनों पॉइंट का आंसर हो गया। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अभी लाइक यहां पे कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है, कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से पूरक है, यानी कि कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसका आंसर देखेंगे। पहला पॉइंट, कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ठीक है। पहला तो ये कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, अच्छी बात है। कैसे लिखेंगे हम लोग? कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। दूसरा पॉइंट, ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है
तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद सिंचाई के लिए पंप, कीटनाशक दवाएं, उर्वरक, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। ठीक है। तो देखिए इंटर रिलेशन हुआ कि नहीं। कच्चे माल के लिए उद्योग जो है कृषि पर निर्भर है, और जो है जो इससे द्वारा सिंचाई के लिए पंप, इस सब के लिए जो है उद्योग द्वारा जो चीज बनाया गया उसके लिए किसान निर्भर है। किसान मतलब क्या, किसान ही ना खेती करता है, तो किसान यानी कृषि निर्भर है। कच्चे माल के लिए उद्योग कृषि पर निर्भर है, और उद्योग द्वारा जो निर्मित उत्पाद है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं है, इस सब के लिए कौन निर्भर है, तो किसान निर्भर है। तो एक दूसरे से निर्भरता हुई, यही है कृषि उद्योग संबंध। इसी का आंसर है, किसी प्रकार एक दूसरे से पूरक है। तीसरा पॉइंट आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। कृषि एक उत्पादक है, कृषि एक उत्पादक है, बल्कि उद्योग एक प्रसंस्करण करता और क्रेता। प्रसंस्करण करता और क्रेता, ऐसा स्पेलिंग मैंने लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया, आप खुद से लिखिए। कृषि एक उत्पादक है, बल्कि उद्योग एक प्रसंस्करण करता और क्रेता। अब समझिए, जिस तरह पेड़ की शाखाओं को उसकी जड़ भोजन की आपूर्ति करती है, जिस तरह पेड़ की शाखाओं को उसकी जड़ भोजन की आपूर्ति करती है, ठीक उसी तरह कृषि ही विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत, विनिर्माण उद्योग में कार्यरत क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति करती है। जिस प्रकार पेड़ की शाखाओं को उसकी जड़ भोजन की आपूर्ति करती है, ठीक उसी तरह कृषि ही विनिर्माण उद्योग में कार्यरत क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो ये इंटर रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको लिख देना था यहां पे 3 नंबर में। चौथा नंबर विनिर्माण के विकास, ये उद्योगों के विकास, ऐसे लिखिए, उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सफल हुई है। न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सफल हुई है। ये आपको लिख देना था पूरा 4 में। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कृषि और उद्योग किस प्रकार एक दूसरे से पूरक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है समूहन बचत पर। ठीक है, समूहन बचत, हम लोग जो कहा था कि समूहन बचत बताने वाले हैं, इसको लिखिए या समझिए, ध्यान से सुनिएगा। कहां खोए हो यार, इधर देखो। समूहन बचत नगर केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। इसे समूहन बचत या एग्लोमेरेशन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में लिखा जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया समूहन बचत, डिफिनेशन लिख देना था आपको। अब एक क्वेश्चन था, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, मतलब औद्योगिकीकरण और शहरीकरण किस प्रकार एक दूसरे के एक साथ चलते हैं। ठीक है, वह शहरीकरण, इसको समझिए। अब इसको समझिए, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण एक साथ चलते हैं, मतलब औद्योगिकरण या नगरीकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। उद्योगों की स्थापना, कई बार उद्योगों की स्थापना नगरों के आसपास ही की जाती है, जिससे कि औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण एक साथ चलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है।
बहुत से उद्योग नगरों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि उद्योगों को नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं क्योंकि उद्योग नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित हो जाते हैं। उद्योगों को वित्तीय सलाह उपलब्ध होते हैं, नगरों के आसपास केंद्रित होने से वित्तीय सलाह उपलब्ध होते हैं, और पर्यटन सॉरी व्यापार के लिए उसको संचार का सुविधा उपलब्ध होता है। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, और वित्तीय सलाह नगरों में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए उद्योग जो है नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास से वह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन जाता है। धीरे धीरे वह क्षेत्र जो है विकास करने लगता है। धीरे धीरे वह क्षेत्र विकास करने से क्या होने लगता है, वहां पे जो औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है, उस जगह पर औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है और एक नगर विकसित होने लगता है। तो उद्योग की स्थापना होगी, नगरों के आसपास उद्योग की स्थापना होगी, जिससे कि क्या होगा कि उस उद्योग के विकास से नगरों का विकास होने लगेगा, नगरें महानगरों में परिवर्तित होने लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण व शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। धन्यवाद। सो थैंक यू बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ये लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया आपका। विनिर्माण उद्योग का भाग 1 लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। ये टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए, कंसेप्चुअल लर्निंग कर ली। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगले भाग में हम लोग देखेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है विनिर्माण उद्योग नामक चैप्टर का, वो होगा उद्योगों का वर्गीकरण पर आधारित। ये जो बाबू उद्योगों का वर्गीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे डिविजन्स निकल कर आएंगे, उसमें एक लेक्चर लग जाएगा पूरा वर्गीकरण समझाने में। तो वो जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पे, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमसे जरूर जुड़े रहिए, इस चैनल जीपीआरएस लर्निंग से जरूर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स समय से मिलते रहेंगे। और जैसे ही समय से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आपका भूगोल बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, नागरिक पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस के वीडियोस इस चैनल पे भरे पड़े हैं, मैथ्स के वीडियोस भरे पड़े हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा, जो भी आपको हेल्प मिला होगा, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में, सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे इसको जरूर फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अपने डाउट्स को जरूर पूछिएगा, जो डाउट्स आपके रह गए होंगे, या फिर अपना फीडबैक देने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।